हर नगर पालिका में कूड़ा कचरा रखा हुआ है, रखा हुआ है ना, डस्टबिन रखा हुआ है। वहाँ क्या सब बायोडिग्रेडेबल है, वहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, समझ में आया? सब कुछ बनाया हुआ है बायोडिग्रेडेबल, डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक ना। उसमें कचरा डालते ही क्या होता है, वो सेग्रीगेट कर देता है। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग उसको डाल देगा, ठीक है ना, और प्यार सफाई हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ के लोग खुद अपने एरिया को साफ कर देते हैं, क्या करते हैं, खुद साफ कर देते, कोई नौकर वोकर नहीं आता साफ करने के लिए। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी डेवलप हुआ है भारत के लोगों में, तभी से पैसा आ जाता है, लोग नौकर रख लेता है, ठीक है ना। नौकर का क्या काम है? साफ सफाई करना है, तू क्या करोगा? देश तहार, राज तहार, गांव तहार, तू क्या करोगा? समझ में आया? तो वहाँ पर इसलिए डेवलप है कि वहाँ पर सरकार ऐसी व्यवस्था बना दी है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सामान्य ऐसा है, ठीक ना, कि कोई कचरा फैलाता ही नहीं, ठीक? हर जगह डस्टबिन डाला हुआ है, तुम निकालो उसमें डस्टबिन में डालो, ठीक ना। ऑटोमेटिक मशीन आएगा, एक ही आदमी आता है, सिर्फ ड्राइवर लेके आएगा गाड़ी, ठीक ना, उसके साथ एक आदमी रहेगा, वो सारा मशीन उसमें कचरा चला जाएगा। उससे हमको क्या मिलता है, प्लास्टिक बन जाता है, और जिससे होता है खाद बना देता है सब, समझ में आया? तो मशीन पता नहीं यहाँ है कि नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यूरोप का जितना गांव है, 80% जो गांव है डेवलप है। जब गांव ही डेवलप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक डेवलप हुआ तो राज्य डेवलप होगा, राज्य डेवलप हुआ तो देश डेवलप होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है अनपढ़। अभी बोले ना, अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा, अनपढ़। ये दो चीज जो है इंसान को क्या करता है, गंदगी की तरफ धकेलता है। जितने भी धर्म है सब ग्रंथ पढ़ लो, सभी धर्मों को मैं बारे में बोला, सब में, सभी धर्मों में सब चीज की साफ सफाई का सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। सभी धर्म पढ़ लो, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, जैन का, जितने भी धर्म है सारे धर्मों को तुम अच्छे से पढ़ लो। ऐसा नहीं कहा गया कि तुम बकरी मत पालो, भैंस मत पालो, पालो, ठीक है ना। ये सब रोजगार के साधन है, सृजन के साधन है, लेकिन उसका एक तरीका है। क्या है? उसका एक तरीका है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये, कहने का मतलब ये है कि यूरोप के जो गांव है, चाहे गल्फ कंट्री में चले जाओ, वहां भी देख लो जो वहाँ के गांव है कितना डेवलप बनाया सब, हाईटेक बनाया सब। तो ये किसका जिम्मेदारी है? जो तू नगर पालिका चुनते हो, चेयरमैन का जिम्मेदारी है, नगर वार्ड कमिश्नर चुनते हो उसका जिम्मेदारी है, और किसका जिम्मेदारी है? ये साफ सफाई का काम किसका है? हमारा है कि तुम्हारा है? नगर परिषद का है ना, ग्राम पंचायत में मुखिया का है, ठीक है ना। तो इस गांव को अगर डेवलप हो जाएगा, यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग लग जाएंगे, यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी, तो अपना गांव डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव डेवलप हो जाएगा। गांव डेवलप होगा तो डिस्ट्रिक्ट जाहिर से बात डेवलप होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा तो स्टेट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा तो कंट्री डेवलप होगा। अभी कब होगा? जब दो चीज से तुम हटोगे। जब तुम वोट दोगे जात के नाम पे, जब वोट दोगे तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ठीक है, कैंडिडेट नहीं देखोगे कि क्या होगा। ये पूरे भारत और यूपी का नहीं, पूरे देश में समस्या है, ठीक है। इस समस्या को निजात पाने के लिए दो चीज से निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक नहीं निकलोगे ये तो कुछ नहीं है। जो इसके बच्चे होंगे, इस जनरेशन के बच्चे में ये भुगते हैं। तुम तो झेल लिए ना, तुमको अगर नहीं देखना है तो भारत के पूरा गांव भर भर करो, देख लो बदहाली का क्या हाल है, ठीक है ना। तो अनपढ़ और शिक्षा, जब हम तुमको वोट देते हैं, ठीक है ना, तुमको उस वोट के बदले में सरकार तुमको योजना देती है। क्या देती है? ये सारे सरकार का, हमारे जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें बांटा नहीं हुआ है कि हिंदू का पैसा है, मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई का। सभी धर्मों के पैसे जो लोग टैक्स देते हैं उसके पैसे से ये सब योजना आता है, ठीक है ना। ये सारे योजनाएं सरकार किसके बदले में देती है? जब हम टैक्स देते हैं। आज अगर हम अनाज नहीं खरीदे, आज गैस नहीं खरीदे, तो सरकार चलेगी? चलेगी जी? नहीं चलेगी, ठीक है ना। तुम इस बात को समझो कि हमारे पैसे जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से सरकार चलती है, उसके पैसे से लोगों को सैलरी मिलता है। तो उसका दायित्व बनता है कि तुम जब बटन दबा रहे हो तो बटन दबाओ तो देखो कि कौन कैंडिडेट है जो हमारे बच्चों के लिए अस्पताल खोलेगा, बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा, अच्छे से साफ सफाई, सड़क, छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात करेगा। ये सब मुद्दे है ना, है? समझ में आया? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यूरोप क्यों डेवलप हुआ, उसने एक ही दिमाग लगाया, सब सिर्फ विलेज को डेवलप कर दिया क्या किया सब। इसीलिए लालू प्रसाद यादव कहता है कि हमको स्मार्ट गांव चाहिए। क्या चाहिए? स्मार्ट गांव चाहिए हमको, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए गांव को। तो उसको पता है ना, पॉलिटिकल साइंस का बेवकूफ थोड़े है, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा है, ठीक है ना, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं ना 15 साल राज किया,
रेलवे मंत्री रहा, समझ में आया? कहने का मतलब उसको पता है कि गांव जब तक डेवलप नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की 80% आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। तो गांव को डेवलप कर दो, ठीक ना, अपने आप शहर डेवलप हो जाएंगे। शहर डेवलप होने से सिर्फ किसको फायदा है? बड़े लोगों को, इंडस्ट्री को फायदा है, जो बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं उनको फायदा है। जो आम आदमी तो गांव ही रहता है ना, जब गांव, इसीलिए गांव डेवलप नहीं करता है सब, समझ में आया? गांव डेवलप कर देगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, यहाँ के लोग अच्छे से रहने लगेंगे, समझ में आया ना? इसीलिए तुमको जब वोटिंग आता है तो सब सुनते हो, वोटिंग देने देखते हो कि जात भाई कौन है, तब देखते हो कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। इस चीज से जब तक नहीं निकलोगे, ये तो अभी कुछ नहीं है, आगे और भी डिग्रेडेड हो जाएगा, और भी कम होते जाएगा, समझ में आया? चलो स्टॉप करो।